अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद नज़ा वकार। आज मैं आपके साथ इजी मटन कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान है और बड़ी जल्दी ये बन जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। मैं ये बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और मैं अब इसमें डालूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरह बारीक कटी हुई। लच्छों में आपने इसको काटना है, मोटा नहीं काटना। प्याज को हम डालेंगे और हम इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे। साथ ही में मैं इसमें शामिल करूंगी 1 तेज़पात, 2 मोटी इलायची और 5 अदद सब्ज़ इलायची। ये मैं इसमें डाल दूंगी और हम इनकी खुशबू के साथ प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन करते वक्त इस बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज एक जैसे ब्राउन हो। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अगर हम चम्मच चलाना छोड़ दें तो प्याज एक तरफ से काले हो जाते हैं और एक तरफ से बिल्कुल भी वो गोल्डन नहीं होते। इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इवन कलर आना चाहिए। जैसा कि हमारे प्याज इस वक्त गोल्डन हो चुके हैं। और ये कौरमा इतना आसान है, ना ही मैं इसमें प्याज निकालूंगी, पीसूंगी, ऐसा कोई भी झंझट हमने नहीं करना। इन्हीं प्याज में अब हम शामिल कर देंगे मटन। व्यूअर्स, मेरे पास है यहाँ पर 1 kg मटन। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख ली है। अच्छी क्वालिटी का आपने मटन इस्तेमाल करना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन और मटन को हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। मटन का फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। जो हम गोश्त को फ्राई करेंगे इसकी जो बसांत है वो दूर हो जाएगी और मटन कोरमा हमारा बहुत ही शानदार और टेस्टी बनेगा। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने ज़रूर मटन को फ्राई करना है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन। पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ताज़ा कुटा हुआ भी आप डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के साथ 1 से 2 चम्मच हम चलाएंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी मसाले। 1 टीस्पून है नमक, 1 टेबलस्पून भर के है पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च पीसी हुई, ये आपने रेड कलर की लेनी है, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम है हल्दी। ये सारे मसाले हम एक साथ डालेंगे और अच्छी तरह हम मसालों को मिक्स कर लेंगे और इनकी भुनाई भी कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इनकी भुनाई करेंगे। तो आपके सामने अच्छी तरह गोश्त भुन चुके हैं, मसाले भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 अदद टमाटर कटे हुए। वैसे अक्सर कौरमे में हम टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं जब मटन का कौरमा इस तरह बनाऊं तो मैं इसमें टमाटर ज़रूर डालती हूँ। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें डाली है दही। टमाटर और दही का इस्तेमाल हमारे मटन कौरमे को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है और हमारा ये घर का खाना बाहर के खाने से कहीं दर्जे ज़्यादा मज़े का और बहुत ही लाजवाब बनता है। अच्छी तरह हम दही डाल के मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी अच्छी तरह हमारे घुल चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 2 गिलास में इसमें डालूंगी पानी और अच्छी तरह हमने इसको गलाना है। कुकर को हम बंद करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। व्यूअर्स, मटन अगर गला ना हो तो वो चाहे जितना भी टेस्टी उसकी ग्रेवी हो, वो ज़रा भी मज़ा नहीं आता और किसी को पसंद नहीं आता। इसलिए आपने मटन को ज़रूर गलाना है। जी, तो यहाँ पर हमारे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर कुकर को खोलूँगी, जैसा कि इसका तरीक़ाकार है खोलने का। आपने भी इसी एहतियात के साथ खोलना है। तो माशाल्लाह हमारा मटन बेहतरीन गल चुका है। व्यूअर्स, मटन कोरमा की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो लोग भी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब माशाल्लाह कोरमे की लुक देख रही है। और जो हमने साबुत गरम मसाले थोड़े से डाले थे, मोटी इलायची और तेज़पात, वो मैं निकाल दूँगी। मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार मटन कोरमा तैयार है। इसका आप कलर चेक करें। इसी तरह आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है तो ऐसे लगेगा कि जैसे हम देगी कोरमा खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है। बिना हम किसी झंझट के मैंने ये कोरमा बनाया है। ना ही मैंने प्याज निकाले हैं और ना ही उनको अलग से पीसा है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हमने इसको तैयार किया है। अदरक के स्लाइसिस के साथ हम गार्निशिंग करेंगे।
थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें, बहुत ज़्यादा नहीं आपने छिड़कनी। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मटन कौरमा तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।